दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना में यदि आपका भी ऐप टू प्रोसीड नो आ रहा है और रीजन ऐप टू नॉट प्रोसीड में आपको डॉट डॉट बन के आ रहा है और पेमेंट मोड आपका आधार आ रहा है, तो ऐसे किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि का 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और उनका ऐप टू प्रोसीड यस कब होगा और उन्हीं इंस्टॉलमेंट कितनी मिलेंगी, एक इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा या फिर रुका हुआ पैसा मिलेगा, और दोस्तों जो नए किसान भाई हैं तो उन्हें कितनी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। यदि आप नए किसान भाई हैं या पहले से किस्त पा रहे हैं और आपको पहले से किस्त प्राप्त हो रही है, आपको 14वीं किस्त मिली है, या आपको नए किसान भाई हैं आपको एक भी किस्त नहीं मिली है और आपका ऐप टू प्रोसीड नो आ रहा है, रीजन ऐप टू प्रोसीड में डॉट डॉट बन के आ रहा है और आपका बैंक नेम भी नहीं आ रहा है, यूटीआर नंबर भी नहीं आ रहा है, तो ऐसे किसान भाइयों को कब पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना जो बेनिफिशियरी स्टेटस होता है उससे लॉगिन कर लेंगे और बेनिफिशियरी स्टेटस लॉगिन करने के लिए आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। दोस्तों यह पोर्टल आप मोबाइल पे भी लॉगिन कर सकते हैं, मोबाइल पे भी अपना बेनिफिशियरी स्टेटस को लॉगिन कर सकते हैं। तो सिंपली आने के बाद में आपको नाउ योर स्टेटस मिल जाएगा, इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, जो नए किसान भाई हैं या पुराने किसान भाई हैं उन रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से डाल देना है और उसके बाद में आपको एक कैप्चा मिलेगा, वो कैप्चा यहाँ फिल कर देना है। यदि बाई चांस आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है तो नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे जाने के बाद में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं और गेट ऑफ डाटा पे ओके कर देंगे। अब जैसे ही गेट ऑफ डाटा पे ओके करेंगे तो आपको जो फॉर्म होगा अब लॉगिन। दोस्तों हमने ये किसान भाई का यहाँ से फॉर्म को लॉगिन कर लिया है और यहाँ से आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और यहाँ से जो अप्रूवल डेट है वो अप्रूवल डेट आपको यहाँ से नजर आ जाएगी। दोस्तों हमने ये किसान भाई का यहाँ से फॉर्म को लॉगिन कर लिया है और यहाँ से पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और यहाँ से अप्रूवल डेट मिल जाएगी। अप्रूवल डेट देख सकते हैं, इन किसान भाई का फॉर्म 21/7/2023 में अप्रूवल हो गया है और इन्हें अभी तक एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है। अब थोड़ा सा इसको डाउन आएंगे और यहाँ से लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट का डिटेल दिखेंगे कि लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट में डिटेल में हमारा कितना इंस्टॉलमेंट बनता है। थोड़ा सा स्कोर डाउन आएंगे दोस्तों, सा स्कोर डाउन आने के बाद में दोस्तों आपको दो कॉलम मिलेंगे, यहाँ से एलिजिबिलिटी मिल जाएगा, लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ से एलिजिबिलिटी को चेक कर लेना है, क्योंकि दोस्तों जो पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा होता है वो एलिजिबिलिटी के जरिए आता है। यदि आपका एलिजिबिलिटी ओके है तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है। आप नए किसान भाई हो या आप पुराने किसान भाई हो तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता है। अब दोस्तों एलिजिबिलिटी में आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको आधार कार्ड सेटिंग देख लेना है कि आपके आधार कार्ड सेटिंग यस होना चाहिए। आपको यहाँ से यस लग रहा है तो सभी कॉलम आपको यहाँ से यस होना चाहिए। जैसे आपको यस का टिक लगा है यहाँ पे लगा है और यस का टिक इस पे भी लगा है, यस का टिक इस पे भी लगा है, ठीक है। तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का 100% पैसा मिल जाएगा। यदि आपका यस का टिक नहीं लगा है और आपको यहाँ कट्टू का निशान आता है, ऐसे कोई निशान आ रहा है, तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो इंस्टॉलमेंट का पैसा है वो आपके खाते तक नहीं पहुंच पाएगा डेट, ठीक है दोस्तों। और आपको थोड़ा सा इसको डाउन और कर लेना है और आपको लेट इंस्टॉलमेंट में और जानकारी ले लेना है। लेट इंस्टॉलमेंट की जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी दोस्तों कि आपके जो इंस्टॉलमेंट बनता है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा कि आपको कितना इंस्टॉलमेंट मिलेगा, ठीक है। आपको यदि आप नए किसान भाई हैं तो आपको पहले इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा, यदि आप पुराने किसान भाई हैं तो आपको 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा। तो सिंपली हम यहाँ से लेट इंस्टॉलमेंट में यहाँ से पहली किस्त पे ओके करते हैं। अब इसको डाउन करने के बाद में आपको यहाँ से मिल जाएगा पहली इंस्टॉलमेंट पे हमने क्लिक कर दिया है और क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से ऐप टू प्रोसीड नो मिल रहा है और पेमेंट स्टेटस यहाँ ब्लैंक आ रहा है, डॉट डॉट बन के आ रहा है और बैंक नेम भी आपको यहाँ शो नहीं कर रहा है। पेमेंट जो मोड है वो आधार आ रहा है। यदि पेमेंट मोड आधार आ रहा है तो अच्छी बात है, आपका जो खाता है वो डीबीडी से लिंक है, एनपीसीआई से लिंक हो चुका है, ठीक है। और उसके नीचे आपको यूटीआर नंबर भी आ जाएगा, क्रेडिट डेट भी आ जाएगी। अब दोस्तों आपको यहाँ से डॉट डॉट बन के आ रहा है, आपके मन में ख्याल आ रहा है कि हमें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको हम बता देते हैं, आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो 100% आपके खाते में आएगा। यदि आपका स्टेटस इस प्रकार का आता है, जैसे पेमेंट स्टेटस में आपको बेटिंग आ रहा है तब भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा। यदि आपका बेटिंग नहीं आ रहा है, डॉट डॉट बन के आ रहा है, तब भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा। क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट का जो न्यू आदेश जारी हो चुका है, जिनका फंड ट्रांसफर होने को है उनका डॉट डॉट बन के यहाँ आने लगा है, ठीक है। आप भी अपना स्टेटस चेक कर लें कि आपको डॉट डॉट यहाँ बन के आ रहा है या ब्लैंक आ रहा है, या आपको और भी कोई मैसेज शो कर रहा है। यदि आपको और भी मैसेज शो कर रहा है तो आप भी अपना यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं।
यहाँ पे आपको रीजन ऐप टू नॉट प्रोसेड को जरूर देख लेना है। ऐप टू नॉट प्रोसेड में क्या होता है दोस्तों, आपको यहाँ लैंड शीटिंग का सत्यापन होता है, जैसे आधार बैंक अकाउंट शीटिंग होता है और EKYC नॉट कंप्लीट का मैसेज आते हैं, एरर आते हैं। यदि आपको यहाँ कोई भी मैसेज आता है तो अपने जो मैसेज के जरिए अपना सुधार कर सकते हैं, आपको पैसा मिल जाएगा। यदि आपने सुधार नहीं किया तो आपको PM किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। अब दोस्तों जो ऐप टू प्रोसेड है, ऐप टू प्रोसेड का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है नए किसान भाइयों को, उनका ऐप टू प्रोसेड नो रहता है। ठीक है, अब ऐप टू प्रोसेड का मतलब होता है दोस्तों जो PM किसान सम्मान निधि का फंड ट्रांसफर ऑनलाइन होता है, DBT के माध्यम से होता है, तो आपका ऐप टू प्रोसेड यस हो जाता है। जब आपको गवर्नमेंट पैसा डालती है आपके खाते में, जब पैसा जारी करता है तो आपका ऐप टू प्रोसेड यस हो जाता है, और जब आपका पैसा ट्रांसफर नहीं होता है तो इस बीच आपका ऐप टू प्रोसेड नो रहता है। ठीक है, अब जब दोस्तों गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सिग्नेचर बना देती है, सिग्नेचर हो जाता है दोस्तों, गवर्नमेंट आपका फंड ट्रांसफर कर देती है, आपका PM किसान सम्मान निधि का लाभ भेज देती है आपके खाते में, तो आपका ऐप टू प्रोसेड यस हो जाता है। ठीक है, अब यदि आपका ऐप टू प्रोसेड नो है तो इस बीच आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, आपको ऐप टू प्रोसेड यस हो जाएगा और आपको PM किसान सम्मान निधि का लाभ मिल जाएगा। ठीक है, आपको एलिजिबिलिटी और चेक कर लेना है, एलिजिबिलिटी में आप पात्र किसान हैं तो आपको मिल जाएगा। यदि आपको एलिजिबिलिटी के नीचे 2 और कॉलम आते हैं, जैसे आपको एलिजिबिलिटी मिलेगा, लेट इंस्टॉलमेंट मिलेगा, और बीच में एक कॉलम और आता है इन एलिजिबिलिटी इफ़ एनी आ जाता है। जिस किसान भाई का इफ़ एनी आ जाता है तो ऐसे किसान भाई को PM किसान सम्मान निधि का जो लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, और जिसका इफ़ एनी आ गया तो वो आपात्र किसान हो गए, और आपात्र किसानों को वो तहसील में जाके अपना संपर्क करें, तहसील में नोडल अधिकारी से मिलें और अपना फॉर्म की जांच कराएं और अपना फॉर्म को सत्यापन करा लें, उसके बाद में उनका पैसा रिलीज हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको कोई भी जानकारी इसमें पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना जरूर मैसेज छोड़ें और उसके मैसेज का जवाब हम 100% देंगे। और आपको कोई भी सवाल होता है लैंड शीटिंग से संबंधित या EKYC से संबंधित या आधार कार्ड शीटिंग के संबंधित, तो उस पर भी आपको मैसेज छोड़ें और उसका जवाब आपको 100% मिलेगा। और दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।